हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे टेक स्टडी पर। तो अगर आप बीसीए, बीटेक या डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो प्रोग्रामिंग तथा वेब डेवलपमेंट जीरो से सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। और इस चैनल पे हम HTML CSS जावा स्क्रिप्ट PHP MySQL वेब डेवलपमेंट को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाएंगे। तो बाकी का कराएंगे, लेकिन अभी हम PHP लेकर चल रहे हैं। तो हम सिर्फ थ्योरी ही नहीं, कोडिंग भी प्रैक्टिकली करके सिखाएंगे और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी करेंगे आगे चल के। और हम सिर्फ तो अगर आप प्रोग्रामिंग को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो अभी हम चलते हैं। तो पहले तो हम जानेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। तो वेब डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको पता है नहीं पता है तो हम बताते हैं कि वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को बनाना, डिज़ाइन करना और इंटरनेट पर उसको चलाना। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं यूट्यूब, अमेज़ोन, फेसबुक, ऑनलाइन बैंकिंग जैसी वेबसाइट, वेब ऐप के पीछे जो वेब डेवलपमेंट का काम होता है तो वो सब किया जाता है। वेब डेवलपमेंट के तीन थ्री फेसेस होते हैं, जिनको पार्ट्स होते हैं। जो पहला आता है हमारा फ्रंट एंड, दूसरा होता है हमारा बैक एंड और तीसरा होता है हमारा डेटाबेस। तो फ्रंट एंड में हमारे क्या क्या होता है, एक मिनट। ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? हम्म, तो हम लोग कहाँ पे थे? फ्रंट एंड में क्या क्या होता है तो वो जानेंगे हम। पहले बात करते हैं फ्रंट एंड की। तो फ्रंट एंड में हमारा आता है जैसे कि यूज़र को स्क्रीन पर जो दिखाई देता है। पहले तो फ्रंट एंड का मतलब होता है कि जो यूज़र को स्क्रीन पर दिखाई देता है वो फ्रंट एंड होता है। जिसमें कि इसमें HTML और CSS और जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट JS, ये हमारा कुछ फ्रंट एंड का पार्ट होता है। जो HTML का काम होता है वो होता है स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना, स्ट्रक्चर को बनाना। और CSS का काम क्या होता है? जो स्ट्रक्चर बना उस पे डिज़ाइन करने का काम करता है ये। भाई राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बहुत बेकार आ रहा है। और जावा स्क्रिप्ट जो फंक्शनलिटी होती है उनको, जो फंक्शन होता है उसके अंदर का, वो वर्क करता है। फंक्शनलिटी, ठीक है। और जो रिएक्ट होता है वो हमारा क्या, एडवांस UI होता है। तो ये हमारा कुछ हो गया, ये इतना क्या हो गया, हमारा फ्रंट एंड का पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे कि बैकएंड में क्या होता है। अब हम बात करते हैं बैकएंड की।
बैक एंड की। तो बैक एंड में मतलब वेबसाइट के पीछे चलने वाला जो लॉजिक होता है वो वर्क करता है। वो हमारा काम किससे होता है, वो बैक एंड से होता है। तो बैक एंड के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, इसमें हमारी आ जाती है मतलब कोई भी लैंग्वेज हो जाएगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि PHP, नोड JS हो गया, ठीक है, और जावा हो गई, ऐसे हमारे पाइथन हो गया। तो ये हमारे ये कुछ प्रोग्रामिंग बैकएंड के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। और अब हम बात करते हैं डेटाबेस। डेटाबेस, तो डेटाबेस डेटाबेस क्या होता है कि जैसे कि यूज़र को वेबसाइट के डेटा को स्टोर कराना। जैसे कि हमने कोई एक लॉगिन पेज बनाया और उसमें हमने कह दिया कि उसका नाम, एक यूज़र का नाम और उसका ईमेल और उसका पासवर्ड, मतलब इतना चीज़ें हमें चाहिए। तो वो कहाँ पे हमारी स्टोर होंगी, तो वो हमारी डेटाबेस में होंगी, ठीक है। तो वो क्या करता है कि यूज़र का डाटा क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, माई एसक्यूएल हो गया, और मोंगो डीबी, और पोस्टग्री सीक्वल। ये इतनी चीज़ें, मतलब इनमें से कोई एक आना चाहिए। ये चाहे माई एसक्यूएल PHP के लिए माई स्क्वेयर, और ये मोंगो डीबी ये हमारा उसमें चला जाता है कि मतलब जैसे कोई मर्न वगैरह करता तो उसके लिए पोस्टग्री सीक्वल पाइथन वगैरह में के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपल में हम कहें तो फ्रंट एंड मतलब प्रोडक्ट जो होगा वो इमेज, बटन और पेजेस देखेंगे। और बैक एंड के में क्या होता है, लॉग इन, ऑर्डर या पेमेंट लॉजिक हैंडल, ये होगा इसमें। और डेटाबेस में यूजर का प्रोडक्ट ऑर्डर का डेटा उसमें क्या होगा, सेव होगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम जानेंगे कि मतलब PHP में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो PHP का कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर है। जैसे पार्ट 1 में हम लेके आए हैं कि PHP बेसिक, मतलब बेसिक PHP हमने रखा है इसमें, जिसमें हमारा रहेगा क्या, PHP इंट्रोडक्शन, वाई PHP, क्यों PHP यूज़ कर रहे हैं, PHP के फीचर्स, PHP के इंस्टॉलेशन कैसे होती है विद जेम के साथ, PHP सिंटैक्स, PHP कमेंट, PHP वेरिएबल्स, PHP कांस्टेंट, इको प्रिंट, और PHP के डेटा टाइप्स, PHP स्ट्रिंग्स, PHP नंबर्स, कास्टिंग ऑपरेटर्स। इतना हम पार्ट 1 में करेंगे। उसके बाद PHP डिसीजन और लूप सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं पार्ट 1 में। तो बेसिक PHP इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज PHP? PHP इज अ सर्वर साइड, ये क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू डेवलप डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन। ये क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है काहे के लिए, डेवलप की गई है डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। मतलब PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हिंदी और इंग्लिश में हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हमारे कुछ लोग मतलब कुछ डिप्लोमा में कुछ लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, तो कुछ लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। तो हिंदी में पढ़ना चाहे वो हिंदी में अपने नोट्स बना ले, वो और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहे वो इंग्लिश में कर ले, ठीक है। तो एग्जाम्पल, जैसे कि हमें कोई PHP में
कुछ प्रिंट करना है, ठीक है, सिंपल में। तो प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जैम कंट्रोल होना चाहिए, जैम डाउनलोड कर लेना। मेरा पहले से ही है जैम कंट्रोल पैनल। ओपन करेंगे, एडमिन पे क्लिक करेंगे तो वो डेटाबेस के लिए उसमें चले जाएंगे, माई सीक्वल के लिए, ठीक है। और ये सर्वर साइड हमने अभी पढ़ा था कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो ये क्या सर्वर पे हमारा आउटपुट शो करती है, ठीक है। और बाकी एक हमने एग्जांपल ले भी रखा है, ये वाला। इसको हम अभी रफ कर दें, या चलो कोई ना, इसमें ही करके देख लेते हैं। तो पहले तो हमने पूरा ये मतलब अपना सिंटैक्स रेडी कर लिया। अ, ये हमारा सिंटैक्स होता है पीएचपी का। अब हम इसमें एक हेलो प्रिंट करवाएंगे। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो हमारा क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे इसको हम रिफ्रेश कर देंगे, ये एरर दे रहा है लाइन नंबर 3 में। क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड डबल कोटेड स्ट्रिंग। रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा, लाइन नंबर 2 में। यहाँ पे हमने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी। ये हमारा आउटपुट शो हो गया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल भी अपना कंप्लीट कर लिया प्रैक्टिकली। आउटपुट भी हमारा डिस्प्ले में यूज मतलब शो हो गया। तो पीएचपी मतलब पीएचपी को यूज क्यों करते हैं, वाई sorry, why PHP? HTML and CSS can create the structure and design and website, but they cannot independently handle many server side tasks such as, मतलब PHP help use for these server side operations, जिसमें क्या क्या लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, डेटाबेस ऑपरेशन, बिल, यूजर मैनेजमेंट और डायनेमिक कंटेंट। मतलब HTML और CSS के हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन बना सकते हैं। मतलब इसका क्या काम होता है ये, कि लॉग इन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डेटाबेस उसमें यूज़ कर सकते हैं, यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं, डायनेमिक डेटा है तो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे काम करने के लिए सर्वर प्रोग्रामिंग की हमें ज़रूरत होती है, ये PHP का यूज़ होता है। तो एग्जांपल जैसे कि इसमें हम यूज़ करते हैं HTML और CSS का यूज़ करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं PHP, फिर उसका सिंटैक्स मतलब वो लेके आते हैं, फिर बिजनेस लॉजिक मतलब किस बेसिस पे बना रहे हैं, फिर उसका माई SQL यूज़ करके उसका डेटाबेस इंसर्ट कराते हैं। तो इतनी चीज़ें, ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है फ्लो बनाने का, किसी भी मिनी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब हम आते हैं लेक्चर थर्ड पे, ठीक है। लेक्चर थर्ड पे क्या है, PHP फीचर्स। तो क्या क्या फीचर्स हैं, तो इम्पोर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, ओपन सोर्स, ये बहुत ज़रूरी है, इनको याद रखना।
ओपन सोर्स, फ्री, सर्वर साइड और इजी टू लर्न एंड डेटाबेस सपोर्टेड और क्रॉस प्लेटफॉर्म, फास्ट डेवलपमेंट होना, सपोर्ट उप्स उप्स को सपोर्ट करती है, सपोर्ट एपीआई एपीआई को भी सपोर्ट करती है, एंड लार्ज कम्युनिटी। आगे आगे ना हम ये सारे टास्क करने, मतलब इनमें से हर एक चीज़ को हम लेके चलेंगे। अभी मैंने बता ही दिया है कि मतलब ओपन सोर्स है, सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है और बिगनर फ्रेंडली है, डेटाबेस के साथ वर्क करती है, और विंडो लिनक्स और विंडो मैक ओएस पर मतलब चल सकती है, और डेवलपमेंट के लिए यूजफुल है, और सपोर्ट उप्स को सपोर्ट करती है, और एपीआई डेवलपमेंट कर सकती हैं, और इसकी लार्ज डेवलपमेंट कम्युनिटी है। तो हमने इतने मतलब की फीचर्स, इम्पोर्टेंट पीएचपी की इम्पोर्टेंट की फीचर्स भी हमने जान लिए क्या क्या होते हैं। तो 10 हमारे इम्पोर्टेंट की फीचर्स हो गए, ठीक है। और लेक्चर 4 में हम देखेंगे कि इंस्टॉल विद जैम, जैम को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। जैम को कुछ नहीं, आप क्रोम पे जाइए, यहाँ पे सर्च करिए जैम डाउनलोड। अब ये क्या है, यहाँ पे जो जो भी विंडो मैक हो, विंडो ओएस जो भी है, अपना डाउनलोड कर लेना। मेरा तो पहले से डाउनलोड है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर इसका अपाची, और जिसमें भी चलाना अपाची और माई स्क्वेल अपना कनेक्ट कर लेना, जो भी पोर्ट पे, जिस पोर्ट पे करना, जिस पोर्ट पे चलाना चाहो। जैसे मेरा सर्वर किस पे चल रहा है, माई स्क्वेल का 3306 पे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट कर लेना और माई एडमिन पे चले जाना, तो वो डेटाबेस को भी अपना कनेक्ट करके दे देगा, ठीक है। तो पीएचपी को मैन्युअली इंस्टॉल करने के लिए जैसे बिगनर के लिए एग्जाम कन्वेंशन ऑप्शन है। जैम्प में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं अपाची, माई सिक्वल, मतलब ये हमारे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे कि अपाची हो गया, माई सिक्वल हो गया, पीएचपी होगी, पीएचपी 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 माई एडमिन। इसको जब करोगे तो एडमिन को अगर करोगे तो भी हमारा डाटा माई सिक्वल ओपन हो जाएगा। अपाची अपाची इज अ वेब सर्वर। अपाची वेब सर्वर है जो ब्राउजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ये क्या करता है, अपाची का वर्क क्या होता है, देखो अपाची का वर्क होता है क्या, जो अपाची वेब सर्वर है जो ब्राउजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो ब्राउजर होता है, जैसे ब्राउजर हमारा क्रोम वगैरह ये हो गया, तो इनको क्या करता है, इसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। माई सिक्वल इज द रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो माई सिक्वल डेटा को डेटाबेस में स्टोर और मैनेज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा इतनी चीज़ें, अपाची और माई सिक्वल। पीएचपी सर्वर साइड कोड एग्जीक्यूट करता है। तो माई सिक्वल डेटाबेस, मतलब पीएचपी माई एडमिन माई सिक्वल डेटाबेस को ग्राफिकल इंटरफेस से मैनेज करने के लिए यूज होता है। पीएचपी का सिंटैक्स अभी हमने बता ही दिया है, ये होता है पीएचपी। सॉरी, थोड़ा अच्छे से करें। पीएचपी यहाँ पे हम करें ई को, हमें कोई मतलब एक प्रिंट भी करनी है, हेलो भाई, ठीक है। इसको डबल स्ट्रिंग में कर दिया, और ये हमारे 35 लग गए, और इसको हम क्लोज लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिंटैक्स हो गया। अच्छा, इसने ये एग्जांपल क्या लेके आ रहा है, एक एग्जांपल दिया है जिसको मुझे प्रिंट करना है, एक नाम प्रिंट करके देना है। तो
अभी हम जाते हैं अपने कोड पे और इसको हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, हमें नाम प्रिंट करना है, $नेम। क्या करना, राहुल, कुछ भी नाम ले लो, राहुल। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे है इको 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 $नेम। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, ये आ गया हमारा नाम प्रिंट होके। PHP कोड जनरली मतलब यहाँ से मतलब स्टार्ट होता है, ये ये हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट PHP का। और PHP स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलन लगाया जाता है। मतलब एंड में क्या लगाया जाता है, हमारा सेमी कॉलन। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा इको, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया स्ट्रिंग के अंदर, फिर हमने लगा दिया सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और PHP कमेंट, कमेंट तो पता ही है, अगर मुझे कमेंट करना है तो वो टैक्स मतलब होता है, तो उससे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, नहीं करता है। ये सिंगल लाइन कमेंट होता है और मल्टीपल लाइन कमेंट्स होता है। सिंगल लाइन कमेंट्स को हम ऐसे कर देंगे, हमें कोई ये वाली लाइन अगर मुझे कमेंट करनी है तो ये कमेंट हो गया। ठीक है, ये हमारी सिंगल लाइन कमेंट हो गई। ठीक, और हमें एक मतलब हैश से भी कर सकते हैं, इससे भी हम कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं सिंगल लाइन। और मल्टीपल लाइंस को अगर मुझे कमेंट करना है तो स्लैश ऊपर लगाओ, स्टार लगाओ और ऐसे कमेंट कर दो। तो आई होप इतना तो आपको बेसिकली है, इतना तो सबको आता है। ये नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कमेंट का यूज़ कोड को एक्सप्लेन और डॉक्यूमेंट करने के लिए होता है। ठीक है, अब हम आते हैं लेक्चर 7 पे। 7 पे क्या है हमारा, PHP वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स इज अ कंटेनर यूज यू स्टोर डाटा। मतलब वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। और PHP वेरिएबल डॉलर से स्टार्ट होता है। जैसे कि अभी मैंने एक नाम प्रिंट कराया था। अब उस नाम में हमें उसकी एज भी, अब इस नाम तो प्रिंट कराया ही था, लेकिन हमें इसकी एज भी अब प्रिंट कराना। कमेंट को हटाएंगे, इसमें लिखेंगे $एज इक्वल टू कितना, 21 ले लो। 21। ठीक है, $21 ले लिया हमने एज इसकी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इको $एज और सेमी कॉलन लगा देंगे। अब हमें क्या दिख रहा है कि हमें इसकी एज हो गया, वहाँ गया हमारा, ये रहा प्रॉम्प्ट। अब हमें क्या है, इसकी एज भी,
हाँ, इसके इधर मतलब साइड में आ रहा है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम बी आर टैग लगा देंगे। एज हमारी प्रिंट हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब हमें इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स को भी स्टोर करना है, तो कैसे करेंगे? एज कर दिया अब हमें, और कोर्स को भी, इसको इसके कोर्स को भी हम ऐड करें। अब इसकी एज हो गई डॉलर कोर्स। डॉलर कोर्स इक्वल टू कौन सा? डिप्लोमा। डिप्लोमा सी एस सी, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा एक। अब इसको हम यहाँ पे भी इको, यहाँ पे क्या कर देंगे? डॉलर कोर्स। तो हमारा कोर्स भी प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देंगे क्या? बी आर टैग, ठीक है। यहाँ पे भी हम यूज़ कर देंगे बी आर टैग। बी आर टैग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये सीक्वेंस से आए, ठीक है। अब हम क्रोम पे इसको देखेंगे, आउटपुट देखेंगे इसका। कहाँ पे हुआ? अनएक्सपेक्टेड कोई सिंटैक्स एरर है, जो कि कोर्स में है। इको कोर्स डॉलर कोर्स। यहाँ पे ये बता रहा है कि, एक मिनट होंगे। अच्छा, ये है, ये यहाँ पे नहीं लगेगी, सॉरी। ये डॉलर, यहाँ पे लिखो कोर्स, ये लगेगा यहाँ पे। हम्म। अब हमारा क्या आ गया? इसमें नेम भी आ गया प्रिंट होके, और कोर्स भी आ गया। कोर्स कौन सा? डिप्लोमा। एज क्या है? 20, ठीक है।
तो हमारी कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी इसमें, हम यहाँ पे नेम और एज ऐसे करके इसको डिफाइन नहीं कर रहे थे, इसलिए एरर दे रहा था ये। आगे चलते हैं। PHP कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट इज द वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग स्क्रिप्ट एजुकेशन एक्सक्यूशन। मतलब कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे डिफाइन करने के बाद नॉर्मली चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब उसे चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे कॉलेज, फिर इधर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, तो इको कॉलेज, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पूरा नाम आएगा लिख के, ठीक है। तो आउटपुट हमारा क्या दिखाएगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। चलो इसको भी हम करके देखते हैं। इस पूरे कोड को हम कमेंट कर दें। एक मिनट, यहाँ से इसको हटा दो और यहाँ पे लिखो डिफाइन और ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे लिखो कॉलेज, कॉलेज, ये लगेगा हमारा स्ट्रिंग में कॉलेज, यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट, यहाँ पे एक और यहाँ पे लिखो गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, पॉलीटेक्निक, ठीक है। और यहाँ पे इको डॉलर कॉलेज, इको कॉलेज आएगा, डॉलर नहीं आएगा, इको कॉलेज। अब देखेंगे इसका आउटपुट क्या होगा। तो एरर दे रहा है टोकन, मतलब अनएक्सपेक्टेड टोकन, सिंटैक्स एरर है, सिंटैक्स एरर। तो एक तो हमारा ये वाला सेमीकोलन नहीं लगाया हमने, और एक यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए था, ठीक है। आ गया हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ठीक है, क्लियर हुआ है। अब इको एंड प्रिंट दोनों का काम होता है, मतलब आउटपुट देना, लेकिन दोनों का यूज आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए होता है, अभी मैंने बताया आपको। अब हम आते हैं PHP डेटा टाइप्स। PHP में डिफरेंट टाइप के डेटा, डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि टैक्स भी हो गया, इंटीजर, मतलब कोई पूर्ण संख्या, फ्लोट वैल्यू, डेसिमल नंबर, बुलियन, ट्रू फॉल्स, एरे, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कराना, ऑब्जेक्ट, नल, नो वैल्यू, जिस वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं
ये वाला कोड। तो अभी हम लेंगे ये वाला कोड, डॉलर, ये सब मतलब उसकी परसेंटेज वगैरह हैं। नाम हो गया स्ट्रिंग में, जैसे अभी हमने एक डाटा लिया था इसमें। ये हमारा क्या है कि स्ट्रिंग है, ये एक हमारा डेसिमल नंबर है, वो सॉरी नंबर है। और 1 मिनट चार्ज। कहाँ पे था? डेटा टाइप। तो राहुल क्या है, एक स्ट्रिंग। और ये कहाँ गया कोड? ये हमारा क्या है, राहुल एक हमारा मतलब नेम क्या है कि हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा इंटीजर है। और बाकी क्या, ये फ्लोट मतलब कोई प्राइस वगैरह लेते हैं, प्राइस वगैरह अगर लेते हैं तो 90.5 पॉइंट में जो आता है डेसिमल, तो ये हमारा फ्लोट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और बुलियन में स्टूडेंट के रिलेटेड मतलब कोई भी ट्रू है फॉल्स, कोई दोनों में से कोई चीज़ क्या है, सही होगी तो ट्रू आएगा और गलत होगी तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो PHP स्ट्रिंग्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं PHP स्ट्रिंग। ए स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर स्टैक टैग्स। स्ट्रिंग करेक्टर है या टैग्स का एक कलेक्शन होता है। जैसे कि डॉलर नेम, डॉलर नेम तो हमने टैग स्टडी करके प्रिंट कराया है, ठीक है। तो क्या है, ये एक टैग्स है, ठीक है। और स्ट्रिंग कॉन्टेनेंट कॉनकैटिनेशन, ठीक है। ये क्या है कि मतलब हमने एक स्ट्रिंग फर्स्ट और लास्ट स्ट्रिंग दो लिए, फर्स्ट नेम लिया राहुल और लास्ट नेम लिया कुमार, ठीक है। तो जो डॉलर फुल नेम आएगा वो क्या, पहले तो प्रिंट कराएगा फुल नेम फर्स्ट और फिर लास्ट नेम। जो आउटपुट आएगा वो हमारा क्या आएगा, ये ऑपरेटर स्ट्रिंग को मतलब ज्वाइन करना। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना, ठीक है। जैसे हमने अलग अलग दो चीज़ें ले रखी हैं, मेरा नाम है क्या, मेरा नाम है गोपाल, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यही हम इसमें प्रिंट कराना है, तो पहले हमें क्या, डॉलर, पहले ये वाला ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये क्या, ये सेकंड हो गया, ठीक। तो पहले हम इसको कराएंगे, फर्स्ट नेम इक्वल टू गोपाल स्ट्रिंग में, ठीक है। और सेमीकोलन लगा देंगे। सेकंड लास्ट नेम क्या है हमारा, लास्ट नेम में हमने लिखा है क्या, कुमार, कुमार, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग में इसको कर देंगे और ये सेमीकोलन। तो जब हम इसको वो कराएंगे तो दोनों को पहले मर्ज को, कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना, ठीक है। तो फुल नेम डॉलर फर्स्ट और नेम इक्वल टू, वो सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, डॉलर लास्ट नेम, ठीक है। तो इको डॉलर फुल, फुल में क्या हमारा पूरा लिख के आ जाएगा, गोपाल KUMAR कुमार, ठीक है। इसका हम एग्जांपल कोडिंग से भी देखेंगे वो कैसे। इसी कोड को हम लेके चलते हैं।
इसको करते हैं रफ। और हमारा अरे कोड खोल दिया भाई। इसको हम करेंगे रफ। पहले लिखेंगे, क्या लिखा, डॉलर, डॉलर फर्स्ट नेम, ठीक है। डॉलर फर्स्ट नेम इक्वल टू स्ट्रिंग में लिखेंगे क्या, गोपाल। और फिर डॉलर, फिर लिखेंगे लास्ट नेम। हमारा लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम इक्वल टू स्ट्रिंग में लिखेंगे KUMAR को मार, ठीक है। इसको कर देंगे। फिर हम डॉलर फुल नेम, डॉलर फुल नेम इक्वल, हम इन दोनों कर देंगे फर्स्ट नेम और डॉलर का साइन लगाएंगे लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम। यहाँ पे सेमी कॉलन, हम इको डॉलर फुल नेम, इस पूरे को मतलब प्रिंट कराना है हमें, ठीक है। डॉलर फुल नेम, डॉलर फुल फुल नेम, ठीक। कितना मैंने लिया है इससे, पहले हमने क्या किया, फर्स्ट नेम लिया और फिर सेकंड नेम लिया, ठीक। चेक कर लेते हैं एक बार, सही है। आउटपुट देखते हैं इसको। ये कह रहा है वेरिएबल डॉलर फुल नेम, मतलब अनडिफाइंड कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे फुल नेम को अनडिफाइंड कह रहा है। आउटपुट चेक करें, आ गया, हमारा फुल नेम आ गया। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी उसमें, ठीक है। तो हमने देख लिया कॉन्केटिनेशन कैसे वर्क करता है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। कॉन्केटिनेशन का काम क्या होता है, PHP नंबर, नंबर क्या, इंटीजर, फ्लोट। अभी हमने कराई थी एज, एक नाम प्रिंट कराया था, एक यूज़र का नाम प्रिंट कराया था, फिर उसका एक एज। तो वो क्या है, एज क्या है, हमारी इंटीजर में हमारी स्टोर होती है, ठीक है। फ्लोट तो पता ही है, कुछ भी मतलब डेसिमल में वैल्यू को स्टोर करना। चलो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल करते हैं।
इसको रफ करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे पूरा हमने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। ठीक है, कोई ना भाई दोस्त है। अब ये हमने एक क्या ले लिया, एक नंबर प्रिंट करा रहे, ये हमारा नंबर आ गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, ए में लिया $A 10 और $B 20, और ई को प्रिंट करेंगे तो क्या, A+B। एक ऑपरेटर हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, प्लस मतलब एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, इसीलिए हमारा 30 आया आंसर। टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग मीन्स टाइपकास्टिंग कन्वर्टिंग ए वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। मतलब टाइपकास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, मतलब एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करना, तो उसी को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू रखी थी डॉलर वैल्यू 100, अब इसको कन्वर्ट करना इंट में, नंबर इजकल टू इंट डॉलर वैल्यू। तो ये अभी हमारा किस में है, स्ट्रिंग में। हम ये क्या है, इसको देखो, ये क्या है हमारा, ये किस में है, ये अभी है हमारा स्ट्रिंग में। इसको रफ करो, ये अभी हमारा किस में, स्ट्रिंग में। इसको कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट किस में करना है, नंबर में। जब हम नंबर में करेंगे तो स्ट्रिंग जो फिर इंटीजर में आ जाएगी। ठीक है, इसको भी करना चाहो तो कर लो। PHP ऑपरेटर्स, तो सबसे पहले अभी हमने यूज़ किया था A+B, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ हुआ, मतलब एडिशन ऑपरेटर यूज़ किया था। तो सबसे पहले हमारा आता अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एक ऐसे ऑपरेटर्स, मतलब अर्थ में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर जो कंपैरिजन करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और ये। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में भी। इनका तो हमने यूज़ भी किया है अभी, ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स का एक मतलब सिंबल, एक स्पेसिफिक सिंबल या कीवर्ड्स होता है
जिसका उपयोग PHP में वैल्यू को या वेरिएबल्स को कई ऑपरेशन परफॉर्म मतलब कई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किसका? ऑपरेटर्स का, ऑपरेटर्स के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी अर्थमेटिक्स एक एक करके सारे एग्जाम्पल भी साथ में लेके चलेंगे। तो हमारे कुछ ऑपरेटर, 6 ऑपरेटर्स होते हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एक मिनट लिख के दिखा देते हैं जिससे कि याद नहीं बनेगा। पहला हमारा ये हो, फर्स्ट हमारा होता है कौन सा? अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हमारे क्या प्लस हो गया, माइनस हो गया और मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया और परसेंटेज हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा कौन सा होता है हमारा? असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी हम इनके बारे में भी जानेंगे, असाइनमेंट क्या होता है, अर्थमेटिक क्या होता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ सिंबल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तीसरा कौन सा होता है हमारा? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। फोर्थ कौन सा होता है? लॉजिकल ऑपरेटर से हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। फाइव कौन सा होता है हमारा? स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग कर लो या फिर पहले इंक्रीमेंट कर लो। इंक्रीमेंट, क्योंकि और डिक्रीमेंट, CS डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा ही होता है भाई IT में, इंक्रीमेंट सबको चाहिए। और स्ट्रिंग, लास्ट हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, ठीक है, इसमें हमारे क्या आते हैं? इक्वल हो गया, प्लस इक्वल हो गया, माइनस इक्वल हो गया, ये हो गया। ठीक है, और कंपैरिजन में, कंपैरिजन में इक्वल इक्वल हो गया, ट्रिपल इक्वल हो गया और स्टार इक्वल हो गया है। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर में वही एंड, नॉर और इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में क्या होता है? इंक्रीमेंट में क्या, माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस ये होता है। यहाँ पे आ गया प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, स्ट्रिंग तो पता ही है, सिंगल स्ट्रिंग, इक्वल। ठीक, थोड़ा सा आगे चलें। अभी हम सभी का यूज भी करेंगे। वो जो बताया था ना, एक रिमाइंडर, सेंटेंस नहीं, रिमाइंडर होता है इसमें। ठीक है, ये वाला देखो, इसमें आता है, अर्थमेटिक में आता है हमारा एडिशन हो गया सबसे पहले। एक मिनट यार, राइटिंग ऑनली सही आती है।
सबसे पहले हमारा आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या, एडिशन। ठीक, एडिशन में क्या, डॉलर, यही मतलब प्लस वगैरह करने के लिए। ठीक है। दूसरा आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जिसमें क्या, माइनस करते हैं। ठीक है। तीसरा आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन जिसमें हम क्या, मल्टीप्लाई करते हैं। वह डिवीज़न। डिवीज़न जिसमें क्या हम अपने डिवीज़न करते हैं। फिर आता है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर का साइन होता है कुछ ऐसा। और फिर आता है हमारा पावर, जिसका होता है स्टार स्टार। ठीक है। ये होता है हमारा एडिशन। ठीक। अर्थमेटिक को क्या, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, अर्थमेटिक। अब हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किसी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन या स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब वैल्यू किसी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन या स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा ये लगता है, ये हमारा लगता है असाइनमेंट ऑपरेटर। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। ये तो हमारा अर्थमेटिक का हो गया। यहाँ पे माइनस भी कर लेना, इको प्रिंट। यहाँ पे देखो इको, इको डॉलर साइन लगाएंगे, ए माइनस, फिर डॉलर का साइन लगाएंगे, बी, ये कर देंगे। ठीक है। मतलब इसको ऐसे कर लो, सॉरी। अब यहाँ पे क्या, साइन चेंज कर दो। यहाँ पे लगाओ डॉलर। यहाँ पे साइन चेंज करो, मल्टीप्लाई। और कौन सा रह गया हमारा, उतना आउटपुट हम देते हैं। तो सारे हमारा हो गए, डिवाइड भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है। इको
ऐसे हम सब में यूज़ कर देंगे, तो क्या एक सीक्वेंस में रहेगा ये ऐसे करके। ठीक है, तो हमारा डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हम क्या करने वाले थे, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज़ करते हैं। डॉलर ए इक्वल 10। ठीक, फिर यहाँ पे डॉलर ए, डॉलर का साइन लगाएंगे ए, और यहाँ पे प्लस इक्वल, सॉरी प्लस और इक्वल और 5। अब यहाँ पे इको डॉलर ए, मतलब ये बोल रहा है कि 10 जो है वो 5 से 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है। ठीक है, नहीं बड़ा नहीं है, मतलब ये असाइन कर रहा है, मतलब वैल्यू को इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो हम आउटपुट में देखेंगे, यहाँ पे हम लगा देते हैं इको br, br 15 असाइन कर दिया, मतलब इसको, हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब असाइन कर रहा था, हमें किस में असाइन करना है, जो असाइन कर रहे हैं वैल्यू वो ए में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आउटपुट हमारा 15 आया है। ठीक है, मतलब उसमें कहाँ गया हमारा अर्थमेटिक, मतलब अभी उसमें कहा था ना कि वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करना या स्टोर कराना, तो हमने क्या किया, एक वैल्यू, एक वैल्यू को दूसरे में हमने क्या कर दिया, स्टोर करा दिया। अभी हमारा आउटपुट क्या आया, 15 आया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हमारे कुछ रिवीजन क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट इज पीएचपी क्या होता है, पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट प्रोसीजर होता है। ठीक है, और पीएचपी के एक्सटेंशंस बताओ, पीएचपी की वेरिएबल सिंबल्स स्टार्ट होता है किससे, डॉलर से होता है, पीएचपी सर्वर साइड होती है। ये सब अभी करेंगे, ये भी सब बताएंगे। पहले आगे चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, हमारा क्या आता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन और ऑपरेटर का यूज दो वैल्यू को या वेरिएबल्स को कंपेयर मतलब तुलना करने के लिए किया जाता है। इसका रिजल्ट आमतौर पर ट्रू या फॉल्स होता है, मतलब किसी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज दो वैल्यू या वेरिएबल्स, दो वैल्यू या वेरिएबल्स में कंपेयर करने के लिए किया जाता है, जिसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है, दोनों में से मतलब कुछ भी आ सकता है। मतलब दो वैल्यू को, ये किसका है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, दो वैल्यूज को, दो वैल्यू हो गई या फिर या वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल्स हो गई या वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए, इनको क्या करने के लिए, कंपेयर
करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका रिजल्ट में मतलब कैसे आता है, या तो फॉल्स आएगा या आएगा क्या, ट्रू आएगा। ठीक है, इसको हम अभी करके देखते हैं। देखो, पहले तो इनके बारे में अभी थोड़ा जान लें। जो इक्वल 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 क्या होता है, वैल्यू बराबर है, मतलब वैल्यू कैसी है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिख दें या नहीं लिखें कि बता दें, ऐसे ही बता दे रहे। इक्वल इक्वल का होता है बराबर है या नहीं है। ट्रिपल इक्वल का मतलब होता है वैल्यू और डेटा टाइप दोनों बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या है, वैल्यू और डेटा टाइप, वैल्यू और डेटा टाइप, वैल्यू और डेटा टाइप कैसे हो, बराबर हो, इक्वल हो। ठीक है, दोनों। और इसका मतलब होता है एस्टिमेट इक्वल बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल। इस ये होता है नॉट इक्वल। ठीक है, इसका होता है नॉट इक्वल नाम। इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू इसमें कैसे होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। और इसका नॉट इक्वल इक्वल का मतलब होता है वैल्यू और या टाइप अलग है, मतलब वैल्यू भी अलग है और टाइप भी डिफरेंट डिफरेंट हो। और इसका ग्रेटर देन, इसका नाम होता है क्या, ग्रेटर देन। ठीक है, और इसको बोलते हैं लेस देन, और इसको बोलते हैं ग्रेटर 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 देन या इक्वल। इसमें होगा लेस देन या इक्वल, या तो कम होगा या फिर इक्वल होगा, इसमें ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आया। इसका एक एग्जांपल भी हम लेके चल रहे हैं। ये हमारा क्या था, असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्या, इको लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वी आर, वी आर। ठीक है, कॉलन सेमी कॉलन यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, सॉरी, कंपैरिजन, कंपेयर, कंपैरिजन ऑपरेटर, वैल्यू या वेरिएबल्स को कंपेयर करने। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कंपैरिजन, कंपैरिजन, ओ पी आर ए टी ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलेंगे। डॉलर ए इक्वल, डॉलर ए इक्वल कितना, 10 सेमी कॉलन, डॉलर बी, डॉलर बी इक्वल कितना, हम लेते हैं 5। यहाँ पे वेर, वेर डी यू एम पी डैम, वेर डैम, ब्रैकेट में लिखेंगे डॉलर ए ग्रेटर, साइन लगाएंगे, डॉलर बी, डॉलर बी
और इसको सेमीकोलन कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम, क्योंकि वेरिएबल ही तो है हमारा, वैल्यू है वेरिएबल, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। वेर डेम डॉलर ए इक्वल 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 डॉलर बी। हम लिखेंगे वेर डेम डॉलर ए, डॉलर का साइन लगाएंगे, सॉरी डॉलर ए, इसमें हम नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। नॉट इक्वल मतलब ए है जो है वो बी के नॉट इक्वल है या नहीं है, ठीक है। डॉलर का साइन लगाएंगे और बी, ठीक। इतना हम अपना आउटपुट देखेंगे, हमारा आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि सिंटैक्स एरर है, अनफेस्ड आइडेंटिफायर ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम पहले कमेंट करो, इसको भी कमेंट करो, ठीक। अब हमारा आ गया ट्रू, बुलियन है, ट्रू है और फॉल्स, मतलब पहला जो है वो कैसा है, ट्रू है। पहला क्या है, ये क्या कह रहा है, ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। ग्रेटर का साइन लगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि ए जो है वो बी के बराबर है, नहीं है, क्योंकि तो फॉल्स दे दिया उसने, क्योंकि ए जो है वो 10 है और बी जो है वो कैसा है, 5 है, इसलिए बराबर नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है कि ए जो है वो नॉट इक्वल है, इसने क्या किया, ट्रू दे दिया कि हाँ नॉट इक्वल है। ठीक है, कंपैरिजन हो गया, अर्थमेटिक कंपेयर आगे। इसके हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे ट्रू चलो ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, लॉजिकल ऑपरेटर पे। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इको वही ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे, वी आर, यहाँ पे लिखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इसको हम कर देंगे क्या, कमेंट, कि नहीं तो फिर एरर दिखाएगा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर सबसे पहले हम देखते हैं होते क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज दो या दो से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन करने के लिए, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम दो या दो से कंडीशन को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू या फॉल्स में आता है, ठीक है। यूज टू यूज टू यहाँ पे लिख दे रहे, यूज टू टू एंड मोर टू एंड मोर कंडीशंस
टू और मोर कंडीशंस आर कंबाइंड, ठीक है। कैसे होनी चाहिए? दो या दो से ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखेंगे कैसे। पहले तो इसमें हम एंड ऑपरेटर का और नॉट का, ठीक है, दो का यूज कर रहे हैं। एज लिखेंगे, सॉरी डॉलर एज, डॉलर एज इसमें इक्वल कितना 20, फिर इफ कंडीशन लगेगी, इफ ब्रैकेट में लिखो डॉलर एज, हम यहाँ पे क्या कंडीशन यूज अप्लाई कर दी हमने, इक्वल 18, 18 एंड ऑपरेटर लगाओ, एंड ऑपरेटर डॉलर एज $60, ये को प्रिंट करो। प्रिंट करना है क्या, एलिजिबल है या नहीं है। एलिजिबल फॉर वोट, आउटपुट में देखते हैं क्या आता है, कुछ नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? एक सिंटैक्स एरर है, सेमी कॉलन यूज नहीं किया, अभी भी कुछ है। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं किया। कंडीशंस को सही से अप्लाई नहीं किया। डॉलर एज कितना 16, यदि एज अगर 18 है तो अवेलेबल है, और नहीं है तो एज 60। मतलब आउटपुट तो देगा कुछ ना कुछ। अगर एज 20 है, मतलब 20 से कम है तो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। यदि एंड ऑपरेटर का कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, मतलब दोनों कंडीशंस कैसी हो, ट्रू हो। लिखा तो एकदम सही है, फिर क्या दिक्कत है। डॉलर इज इक्वल टू 20, इफ डॉलर इज ग्रेटर देन 18 एंड ऑपरेटर यूज किया हमने, और एज हमने कर दी कितनी, 60।
ई को स्ट्रिंग में अवेलेबल, यहाँ पे क्या है हमारा नेट ऑन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको हटाते हैं, जैसे डॉलर डे, ठीक है, इक्वल इक्वल स्ट्रिंग में लिखते हैं संडे, ठीक। सेमीकोलन का यूज़ किया हमने, इफ और ब्रैकेट डॉलर डे का यूज़ किया, और डे इक्वल इक्वल, ठीक है, यहाँ पे संडे, और हमने नॉट इक्वल का यूज़ किया, डॉलर डे इक्वल इक्वल, स्ट्रिंग में हम लिखते हैं SATURDAY सैटरडे, ठीक। यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, फिर हम लिखेंगे इको वीकेंड, ब्रैकेट में लिखेंगे वीकेंड, अभी भी नहीं दे रहा आउटपुट, ऐसा क्या हो गया भाई। कि तो ठीक है, तो इसका आउटपुट ना वीकेंड देगा, ठीक है। तो कोड में तो ये हमारा क्या था, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कैसे हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कैसे क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो ये इन ऑपरेटर का यूज़ हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ाने या एक मतलब एक से बढ़ाने या एक से घटाने के लिए यूज करते हैं, मतलब या तो एक से इंक्रीज करेंगे और या तो एक से डिक्रीज करेंगे। या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, ठीक है, डिक्रीमेंट करेंगे, ये नंबर है ये। तो इसका जैसे एग्जांपल अगर हम लेके देखेंगे तो $A=10, ठीक है। और हमें इंक्रीमेंट करना है A++, तो ई को $A, तो ये कितना हो जाएगा, जब तक ये इंक्रीमेंट करेगा जब तक कि 10
मतलब 11 ना हो जाए, एक से ज़्यादा ना हो जाए, मतलब 10 तक करना है। जैसे 11 होगा वैसे ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमने कहाँ तक ले रखा है, 10 तक। ठीक है, ऐसे हमारा क्या, ऐसी डिक्रीमेंट हमारा यूज होगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा इतना चेंज हो जाएगा, इसकी जगह बस ए माइनस माइनस डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक कम हो जाएगा। मतलब ये क्या है, इंक्रीमेंट तब तक होगा जब तक 10 और 11 हो जाएगा, तो ये रुक जाएगा। और डिक्रीमेंट में क्या है, एक कम हो जाएगा। इसी में ही आता है हमारा प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी में हमारा क्या आता है, पोस्ट इंक्रीमेंट और तो ये हमने कुछ पीएचपी की हमने कुछ क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स कवर किए हैं इस लेक्चर में। और ये कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर पढ़ना। व्हाट इज पीएचपी, क्या होता है पीएचपी का फुल फॉर्म, हाइपरटेक्स्ट, हाइपरटेक्स्ट प्रोसीजर होता है। ये कैसी होती है, सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेरिएबल्स किस सिंबल से स्टार्ट होता है, जो किससे होता है हमारा, डॉलर से होता है। और पीएचपी सर्वर साइड है या क्लाइंट साइड, तो कैसी है, हमारी सर्वर साइड है, कि सर्वर पे ही चलती है। ठीक है, और स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए पीएचपी में कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है, तो वो देखना। आउटपुट के लिए कौन से स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, इको और प्रिंट, ऐसे। ये इतनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आज। और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि पीएचपी डिसीजन मेकिंग लूप्स। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पीएचपी डिसीजन मेकिंग लूप्स, और पीएचपी इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, the if statement used for execute a block of code when a specific condition is true। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट का यूज तब होता है जब हमने किसी कंडीशन को चेक करना हो, किसी कंडीशन में क्या करना हो, चेक करना हो। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेंगे, अगर कंडीशन कैसी है, अगर कंडीशन कैसी है, ट्रू है, तो इफ के अंदर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स तो नहीं होगा। उसका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, इफ कंडीशन, फिर ये यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे, ये हमारा सिंटैक्स होता है। ठीक है, जैसे कि एक हमने एग्जांपल भी देख रखा है कि $एज 20 इफ $एज 18। अगर 18 है तो वो एलिजिबल है, जैसे 20 साल है। अगर 20 है, 18 है, तो अगर 18 है तो क्या है, वोट के लिए ये वोट डाल सकता है, अगर नहीं है तो नहीं डाल सकता। तो पहले $एज, मतलब एज की वैल्यू है 20 और चेक हो रहा है, अगर 18 से कम है तो नहीं डालेगा। इस ट्रू, ये ट्रू है इसलिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली करना है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं अभी।
यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको ना अभी यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ना इसको डिस्कस करेंगे, डिसीजन मेकिंग लूप्स वगैरह, इफ स्टेटमेंट हो गए, मतलब काफ़ी है, ये काफ़ी बड़ा पार्ट है। इफ एल्स हो गया, एल्स हो गया, मतलब ये सारे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस, और सपोर्ट करते रहिए इसी तरह। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, और सब्सक्राइब भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, अपने दोस्तों को।